भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात करता है। इसका मतलब है कि सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, निवास या वंश कुछ भी हो। अनुच्छेद 16 के मुख्य प्रावधान। अनुच्छेद 16 एक राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 दो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अपवाद एक्सेप्शंस। हालांकि अनुच्छेद 16 समानता की बात करता है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह कुछ अपवादों की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 तीन संसद कानून बनाकर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी पद के लिए निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 चार राज्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों का आरक्षण कर सकता है, यदि राज्य की राय में वे राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अनुच्छेद 16(5) यह अनुच्छेद किसी ऐसे कानून को प्रभावित नहीं करेगा जो यह प्रावधान करता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मामलों से संबंधित पद को उस विशेष धर्म या संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए। अनुच्छेद 16(6) राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस (EWS) के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों का आरक्षण कर सकता है। व्यावहारिक उदाहरण। यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि अनुच्छेद 16 कैसे काम करता है। एक सरकारी शिक्षक भर्ती। मान लीजिए कि एक राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकालती है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी योग्य नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों, आवेदन करने और शिक्षक बनने के लिए समान रूप से पात्र होंगे। सरकार किसी भी आवेदक के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि वह एक विशेष जाति या धर्म से है। 2 पुलिस भर्ती। एक पुलिस विभाग में भर्ती के लिए सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। शारीरिक दक्षता और शैक्षणिक योग्यता जैसे मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति या धर्म के आधार पर पुलिस बल में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। 3 पिछड़ा वर्ग आरक्षण। मान लीजिए कि एक राज्य सरकार को लगता है कि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में सरकार अनुच्छेद 16(4) के तहत इन वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की हिस्सेदारी 50% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व केवल 10% है, तो सरकार उनके लिए आरक्षण प्रदान कर सकती है। 4 EWS आरक्षण। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। यह आरक्षण उन लोगों के लिए है जो किसी भी आरक्षित श्रेणी जैसे SC, SENT, OBC में नहीं आते हैं, लेकिन जिनकी पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा से कम है। यह अनुच्छेद 16(6) के तहत प्रदान किया गया है। महत्व। अनुच्छेद 16 भारत में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिले, जिससे वे अपना जीवन स्तर सुधार सकें और देश के विकास में योगदान कर सकें। यह वंचित और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने और समाज में समान भागीदारी करने का अवसर प्रदान करता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 16 संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत में सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देता है।
यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिले, जिससे वे अपना भविष्य बेहतर बना सकें और देश के विकास में योगदान कर सकें।